अस्सलाम वालेकुम जी, इकबाल जमील TFT स्पोर्ट्स के साथ हाजिर है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, गिव योर कमेंट्स, लाइक करें और शेयर करें अगर हो सके तो। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे सहाफ़ी जो 18, 19, 20 साल से अपनी सहाफ़ती खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आप देखते होंगे टेलीविज़न पे ब्रेकिंग न्यूज़ विद अतीकुर रहमान, जियो टेलीविज़न से वाबस्ता है और माशाल्लाह इनकी कारकर्दगी स्क्रीन बताती है, लोग बताते हैं, लोग इनको जानते हैं, जानी मानी शख्सियत हैं। कहते हैं कि जनाब सीनियर ना लिखे, मुझे सिर्फ सहाफ़ी रहने दें। इसी में अल्लाह का मैं बहुत शुक्र अदा करता हूँ। इन्होंने बड़ी बड़ी स्टोरीज़ ब्रेक की, दुनिया क्रिकेट के लिए ये मुख्तलिफ जगहों पे गए, बहुत सारे टेस्ट मैचेस कवर किए, ODIs कवर किए और ख़ास तौर पे ये जो PSL है इनका ख़ास इंटरेस्ट है। अभी जो गुज़िश्ता 10-15 दिन से कंट्रोवर्सी चल रही थी, होगा नहीं होगा, शारजा में होगा, इधर होगा उधर होगा नहीं, कैंसिल हो जाएगा। अतीक साहब इसमें पेश थे और इनको ये एजाज़ भी हासिल है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो शेड्यूल का ऐलान किया कि 9 से 24 तक होगा, अबू धाबी में होगा, उसमें की सबसे पहले खबर जनाब अतीकुर रहमान साहब ने दी। अतीक साहब मेरे दोस्त हैं, बहुत ही इनकी मेहरबानी कि मेरे कहने पे यहाँ आए। अच्छा अतीक, क्या मतलब व्हाट डू यू थिंक, ये जो PSL का जो कंट्रोवर्सी हुई है, इतना ज़्यादा होना नहीं होना, थोड़ा मीडिया का भी रोल इस पर थोड़ा सा मेरे ख्याल में तकलीफ दे रहा, क्या ख्याल है आपका? देखें, वैसे जर्नलिस्ट हमें तो बड़ा मज़ा आया। अच्छा, चटपटी खबरें हर रोज़ मिलती थी। हम हर रोज़ सुबह PSL कैंसिल करवा देते थे और शाम में फिर एक नई उम्मीद जगा देते थे कि PSL होने वाली है। तो ये खबरें तो रहती थी। मीडिया के हवाले से बहुत से लोग कहते हैं कि मीडिया ने गलत रिपोर्ट किया। हमने कोई गलत रिपोर्ट नहीं किया या मीडिया ने कोई गलत रिपोर्ट नहीं किया। मीडिया को जो इन्फॉर्मेशन प्रेस रिलीज के थ्रू आई या ज़राए से मिली वो दी। ज़राए पे आप कह सकते हैं कि आपके ज़राए कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन जो प्रेस रिलीज की बात है उसको आप ये नहीं सकते। PCB की खुद बहुत सी प्रेस रिलीज जो हैं वो खुद रिवर्स हुई हैं। तो उस पर अगर आप ये कहा जाए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहली प्रेस रिलीज दी कि जनाब तमाम तर मंजूरी मिल गई, रुकावटें दूर हो गई और अब PSL होने वाली है। फिर उसके बाद एक पेंडोरा बॉक्स खुल गया कि जनाब लैंडिंग परमिशन नहीं है, अभी तो वीज़े ही नहीं मिले, तो फिर किस बात की रुकावटें दूर होती। अब इसमें ब्लेम अगर आप मीडिया को देंगे कि मीडिया ने तो पहले कहा था रुकावटें दूर हो गई, भाई वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की प्रेस रिलीज थी। बात आपकी सही है, बिल्कुल सही है कि मतलब कई मतलब यू टर्न्स हुए, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, आप ये समझते हैं कि क्या PCB के पास इतना बैकअप नहीं है कि वो एक कराची से ले आके अबू धाबी में टूर्नामेंट कराना चाह रहा था और फिर इतनी रुकावटें, इनको क्या फोर्स ही नहीं किया था इन्होंने कि इतनी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम्स हो सकती है? देखिए, PCB नहीं चाहता था कि अबू धाबी हो, ये फ्रेंचाइज की डिमांड थी। जो जब ये हुआ, जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोविड थोड़ा सा उरूज पे था, तीसरी लहर आई हुई थी, तो NCOC से जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने राब्ता किया तो उस वक्त NCOC ने उनको कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, इस वक्त हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। तो ये बात फ्रेंचाइज के सामने रखी कि क्या किया जाए। तो फ्रेंचाइज की ये डिमांड थी कि इस इवेंट को हमें कराना है, मुकम्मल कराना है, तो आप इसको अबू धाबी लेके चला जाए। तो ये फ्रेंचाइज की डिमांड के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहाँ लेके गई और बस फिर जो हुआ सबके सामने। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि फ्रेंचाइज की डिमांड थी। नेचुरली उनका पैसा लगा हुआ है, डॉलर्स लगे हैं, मिलियन एंड मिलियन डॉलर्स लगे हुए हैं। अब तो लेकिन ये भी मैं बता दूं कि अब तो ये है कि टीमों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है। अबू धाबी के क्रिकेट स्टेडियम में वो वार्म अप कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, नेट्स पे जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं PSL को, जो आने वाला PSL है, जो 20 मैचेस खेले जाएंगे और कराची में जो मैचेस खेले गए उसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, क्या होगा? मैं तो ये सोच रहा था, आज पूरे दिन ये सोचता रहा कि चले, कल बड़ी अच्छी खबर मिली, शायकीन खुश हुए कि 20 मैचेस हो रहे हैं, 9 जून से शुरू हो रहे हैं, 24 जून को ख़त्म होंगे, डबल हेडर्स भी हैं। लेकिन अल्लाह ना करे, मैं तो अभी भी कहूँगा खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर एक भी कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो अबू धाबी की जो UAE की गवर्नमेंट है या उनका स्पोर्ट्स काउंसिल है, उनका रिएक्शन क्या होगा? क्या PSL पे बिल्कुल ही उसी दिन ख़त्म हो जाए? क्या होगा? ये सवालात हैं। मैं कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, अल्लाह ना करे ऐसा हो, कोई आए पॉजिटिव, क्योंकि बबल्स अब एक गैर मुल्की कंपनी ने बबल्स को डिज़ाइन किया है सारा। उनके मैनेजर, हर टीम के साथ उनका मैनेजर है जो उनको गाइड करता है। लेकिन फिर भी
ये एक अपनी तरह से उन्होंने सेफ्टी पूरी रखी 100%, लेकिन कोविड तो किसी वक्त किसी अल्लाह ना करे किसी खिलाड़ी को या कुछ हो जाता है तो फिर ये खबरें दोबारा शुरू हुई। अच्छा ये बताइए, जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, कौन से ऐसे फॉरेन बड़े नाम हैं जो इस PSL में अबू धाबी में एक्शन में नजर आएंगे? कोई आपके जहन में नाम आता है? सारे बड़े हैं मेरे ख्याल से। तो भाई देखें ना, आंद्रे रसल वहाँ पहुंचा हुआ है। वो उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी है। डैरेन समी बहैसियत कोच जो है वो मार्टिन गुप्टिल है, फॉफ डुप्लेसी है। हाँ, ये बड़े खेल। अच्छा, यंगस्टर्स के लिए आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में कौन से ऐसे नाम हैं जो नए खिलाड़ी अभी गए हैं इस PSL में? PSL की तो है ही, मैं कहता हूँ नौजवानों की, और पाकिस्तान में तो खास तौर पे, क्योंकि हम पूरा डोमेस्टिक जो हमारा 8-9 महीने का होता है ना, उसमें कोई खिलाड़ी डबल सेंचुरी मारेगा हमें कोई उसको जो है ना हम कोई जानता नहीं है। हाँ। कोई 10 विकेट ले लेगा, हमें नहीं। PSL के अंदर कोई 80 रन भी बना देगा, 50 रन भी बना देगा, वो एकदम हाईलाइट हो जाता है, क्योंकि एक ब्रांड है PSL, हर कोई देखता है, T20 है, ये सब चीज़ें। इसी तरह अगर कोई 4 विकेट भी ले लेगा T20 के अंदर तो वो एकदम हाईलाइट हो जाता है। हाँ। तो ये PSL एक नौजवानों के लिए मैं कहता हूँ बहुत ही चार्मिंग है, और इस वजह से हर कोई चाहता है कि PSL में मुझे सिर्फ एक मौका मिल जाए, मैं परफॉर्म कर दिया तो स्टार बने। अच्छा, आपने इतनी कवरेज की है, आपने मुख्तलिफ की है, डाइवर्सिफाइड फील्ड है, सिर्फ आप क्रिकेट तक महदूद नहीं है। अच्छा, ये एक आज के दौर में स्पोर्ट्स साइंसबाद एक ब्रांड बन गया है, बहुत एक इंडस्ट्री बन गई, क्रिकेट हो, फुटबॉल। आपको खबर निकालने में क्या मतलब होती है कि लोग इंफॉर्मेशन देने में हेजिटेंट है या बहुत आसानी से मिल जाती है? अब बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अब ये सोशल मीडिया और ये बहुत सारे ज़राए हो गए, तो अब खबर रुकती नहीं है। पहले हमें होता था कि हमारे पास कभी कभी 2-2 खबरें, 3-3 खबरें होती थी। हम आज यार ये खबर ये आज ये दे दो, कल ये दे देंगे, क्योंकि 2-3 खबरें। लेकिन आज आप खबर नहीं रोक सकते। आपके पास खबर आई 4 खबरें तो आपको 4 देनी है, क्योंकि अगर आपने एक रोकी ना और वो कहीं और से आ गई तो बहुत तकलीफ होती है कि यार ये खबर तो मेरे पास थी और मैंने नहीं दी। तो ये वक्त बदल गया है। पहले था वहाँ पे 4-4, 6-6 खबरें होती थी, एक खबर डाल दी, 2 खबरें डाल दी, चले ठीक है आज का कोटा हो गया, ब्रेकिंग वाली खबर हो गई, कल दूसरी और देंगे इसको थोड़ा और करके। लेकिन अब ये वक्त नहीं है। अब तो जो आपको इन्फॉर्मेशन मिले फ़ौरन दे दें, क्योंकि आपके ज़राए अब आपके बाद किसी और को भी देते हैं। सही बात है। ये मतलब ये कंपटीशन है। ये प्रोग्राम आपको पता है स्पॉन्सर किया है नया नाज़ाबाद ने। अतीक, आपने यकीनन मुझे लगता है आप गए तो होंगे नया नाज़ाबाद, कैसा लगा आपको? नाज़ाबाद क्रिकेट ग्राउंड जब उसकी ओपनिंग हुई थी, मैं जब भी वहाँ पे था। अच्छा, गुड। और जब ये कराची किंग की वहाँ टीम जा रही थी PSL के लिए, तो गवर्नर साहब थे वहाँ, जब भी था। वैसे ही रमज़ान में वहाँ एक मेला लगता है, और हमारा जियो भी वहाँ पे कवर करता रहा है रमज़ान क्रिकेट को नाज़ाबाद की। तो इस वजह से आना जाना तो रहा। बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड, लेकिन क्यों अब तक वो उस तरीके से, जिस तरीके से हमें था, जब हमने देखा था, हमने कहा ये ग्राउंड तो शायद अब बाकी और ग्राउंड को पीछे छोड़ देगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। ऐसा हो नहीं सका। ये वजूहात कुछ ऐसा हो नहीं सका जनाब, ये सुन लीजिए। ऐसा क्यों नहीं हो सका, ये सवाल है। मेरे अपना ज़ाती ख्याल है कि थोड़ी सी और मेहनत की ज़रूरत है, तो यहाँ PSL के 1-2 मैचेस हो सकते हैं। अच्छा, आप ये बताइए एज ए ब्रांड कैसे देखते हैं आप PSL को? PSL तो एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है अब। तो आप देखें PSL इसी वजह से देखते हैं डोमेस्टिक, अगर आपकी कायदे ट्रॉफी शुरू होती है, लोगों को नई इन्फॉर्मेशन होती है कि कायदे कब से शुरू हो रही है। बहुत ज़्यादा जो क्रिकेट के चाहने वाले, सुनने वाले देखें, उनको मालूम होता है कि कायदे-ए-आज़म शुरू हो रहा है, नेशनल वनडे शुरू हो रही है, नेशनल T20 शुरू हो रही है। लेकिन जब PSL शुरू होता है तो वो मेरे ख्याल से हर एक की ज़बान पर, क्योंकि इन्होंने ब्रांड बनाया, उसका सॉन्ग होता है, उसके खिलाड़ी आते हैं, एक फिल्म है ना, चटपटी फिल्म है ये। हाँ। और आपके लिए तो मजेदार खबरें मिलती हैं। आपको चाहिए क्या इसके अलावा? आपको तो ये चाहिए मसाला मिले, कोई स्टोरी मिले। हाँ। और अतीक साहब तो आ जाए स्क्रीन पर अपनी धुआंधार तकरीर करते हैं। लेकिन एक बात है अतीक साहब, मैं आपको ट्रिब्यूट इसलिए दूंगा कि आप एक ऐसे सहाफ़ी हैं, अतीक साहब एक ऐसे सहाफ़ी हैं, हमारे दोस्त के अलावा नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल रहेंगे। इनकी कोई स्टोरी आज तक उसकी डिनाइल इन्होंने नहीं दी। आज तक 20 साल से ये जर्नलिज्म में है, और ये एक बहुत बड़ी बात है। अतीक साहब, आई एम वेरी ग्रेटफुल आप TFT के प्लेटफॉर्म पे आए, और आपकी बातें यकीनन लोग सुनेंगे अपने यंगस्टर्स के। एक स्टोरी मेरी ऐसी हुई थी जिसमें मेरा दम सांस बाहर आ, मसलन हनीफ मोहम्मद का जब इंतकाल हुआ था। हाँ। उनकी डेथ की खबर आई, और उनके साहबजादे
शुएब मोहम्मद साहब ने हमें रोते हुए, क्योंकि हम वैसे डेली की बुनियाद में थे, लेकिन एक दिन छोड़ के दूसरे दिन हॉस्पिटल जाते थे, शुएब मोहम्मद से राब्ते में थे, तो खबर थी, हमने चला दी। लेकिन जब खबर चली तो अगले 10 मिनट बाद शुएब मोहम्मद ने कहा नहीं, हॉस्पिटल वाले कह रहे हैं कि वो अभी सांस बाकी है। अब आप मुझे बताएं क्या हाल हुआ होगा। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हुआ, ये बहुत सारे सहाफियों के साथ हुआ। लेकिन और एक चीज मैं बता दूं, ये उन्हीं सहाफियों के साथ हुआ जो खबर की तलाश में रहते हैं। अहमद फराज को लोगों ने 2 घंटे पहले मार दिया था। हाँ, तो टीवी चैनल से दिया अहमद फराज को 2 घंटे पहले। हाँ, वो शुएब मोहम्मद, अब हम क्या करते हैं, शुएब मोहम्मद को कहा, शुएब मोहम्मद आपने तो कह रहे मैंने बताया, फिर हमने ये चीज़ को ऑन रिकॉर्ड की, आप हमें बताएं। उन्होंने कहा मुझे बिल्कुल हॉस्पिटल से यही इत्तला मिली थी कि डेथ हो चुकी है। लेकिन जब ये खबर चली तो फिर पता नहीं हॉस्पिटल ने हमें कहा कि अभी आपने कैसे अनाउंस किया, क्योंकि ये बड़ी पर्सनैलिटी थी, उनकी डेथ की इंफॉर्मेशन जो है वो हॉस्पिटल देता है, कोई फैमिली के मेंबर नहीं देते। तो इस तरह की कोई था। फिर शाम को ये कि वो इंतकाल कर गए थे, तो ये कैसी खबर थी जिसमें बिल्कुल सही है, मैंने डिनाइल की बात नहीं की। हाँ। लेकिन आपने अपनी सहाफती जिम्मेदारी पूरी की, आपके पास सोर्स था, उस सोर्स को आपने इस्तेमाल किया, आपने कोई उसमें फैब्रिकेशन या फेक न्यूज नहीं थी। अतीक, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, रियली आई एम वेरी ग्रेटफुल। और TFD आपका शुक्रगुजार है। द फाइनेंशियल डेली यूट्यूब चैनल प्लीज़ देखते रहिए। PSL में हम आपके साथ मुसलसल रहेंगे और इंशाल्लाह ताला आपको नित नई शख्सियात से, इन जैसे अच्छे जर्नलिस्ट से आपको हम मिलवाते रहेंगे। इकबाल जमील को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।